अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हर साल वफ़ कुर्बानी करता हूँ और टारगेट मेरा होता है कि मैं रोज़ाना 10 जानवर जो है ना कुर्बानी करूँ और उनका गोश्त सारा बांट दूँ। तो ये 3 दिन के 30 जानवर बनते हैं, लेकिन पूरी जान मारने के बाद 20-22 हो जाते हैं। 30 तो पूरे नहीं हो पाए अभी तक। इस साल एक मसला ये भी हो गया कि मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया था, तो ज़्यादा अच्छे फ़ंड्स में रेज़ नहीं कर पाया अभी तक। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को एक एक करके इंडिविजुअल मैसेज कर रहा हूँ, जो भी डोनर्स हैं और जो भी दोस्त यार हैं उनके। तो एक तो ये वक्फ़ कुर्बानी के लिए फ़ंड्स की रिक्वेस्ट है। 35,000 रुपीज़ का एक शेयर है और इसमें होता ये है कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं हर साइज़ का जानवर ले सकता हूँ। 35 के चार हिस्से कर लें तो एक 40 का जानवर बन जाता है ख़र्चे मिला के। अगर इसी के 5 कर लें तो एक 75 का बन जाता है। इसी के 6 कर लें तो 2 10 का बन जाता है और इसी के 7 हिस्से कर लें तो 2 45 का जानवर बन जाता है। तो जिस साइज़ का भी मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिल रहा होता है, कम पैसों में ज़्यादा वज़न मिल रहा होता है, वो मैं ख़रीद लेता हूँ और फिर उसकी कुर्बानी कर देता हूँ। इसमें हिस्से भी पूरे हो जाते हैं और ये भी होता है कि अगर आखिर में पूरे हिस्से ना हो रहे हों, 1-2 हिस्से खुद भी मिलाने पड़ जाएँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं और 4 हिस्से का छोटा जानवर हो जाता है। बाकी जानवर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक्सपर्टीज़ है। जानवर पूरे कराची में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ईद के तीसरे दिन भी जानवर मिल जाता है। अभी वफ़ कुर्बानी के साथ साथ हमारी मीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रही होती है, इसमें मीट कलेक्शन भी हम लोग करते हैं कि जो लोग अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है या उनको इतना मालूमात नहीं है कि कहाँ पे जाके बांटा जाए, उनके इतने लिंक्स नहीं हैं, और तो हम उनसे मीट कलेक्ट कर लेते हैं। सुजुकी हमारी बुक होती है, इस मरतबा 2 सुजुकियाँ बुक हैं। तो और जो ड्राइवर है वो लोकेशन को फॉलो करके और बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है जगह जगह और उसको जो है ना मीट को कलेक्ट करके हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वहाँ पे पहुंचा देता है। इस मरतबा मैंने ऑफ़िस के अंदर कलेक्शन पॉइंट रखा है कि कोशिश मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफ़िस में ला के ख़ुद दे दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़र वगैरह भी है, फिर यहाँ से एक जगह जमा करके फिर हम इसको आगे जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग अपने घर की कुर्बानी में से गोश्त हमसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, वो मेरे ऑफ़िस का जो एड्रेस है R94 फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 नियर यूसुफ प्लाज़ा। अगर गुलशन की साइड से आ रहे हों तो लकी वन क्रॉस करने के बाद सुराब गोड से पहले PSO के पंप वाली गली में हमारा ऑफ़िस आएगा। और अगर आयशा मंजिल से आ रहे हों तो सुराब गोड के पुल से पहले वाटर पम्प की चौरंगी क्रॉस करने के बाद सुराब गोड के पुल से पहले अंचोली है, वहाँ पे यू टर्न आता है। यू टर्न लेने के बाद यूसुफ प्लाज़ा जहाँ शुरू हो रहा है वो गली पहली गली है। तो ये 2 जो ना वो मेन बड़े बड़े रोड्स हैं। यहाँ से एंटर होते ही 200 या 300 मीटर के फासले पे हमारा ऑफ़िस है और जो ना मेन बरकत बेकरी है जो कि समझे बहुत मशहूर है, मेन चौक पर है, उसके बराबर में ही हमारा ऑफ़िस है। तो आप लोग ख़ुद आके जो ना मीट दे दें। मेरा नंबर अगर बिज़ी हो तो मैंने 5-6 नंबर अपनी टीम मेंबर्स के मेंशन किए हुए हैं, उन पर रब्ता करके आप जो ना वो मीट पहुंचा दें। आप नहीं आ सकते तो कॉल कर लें, सुजुकी ड्राइवर्स के नंबर मैसेज में शेयर किए हुए हैं, उनको कॉल कर लें, वो आके आपसे कलेक्ट कर लेंगे और हम जाके इसको इंशाल्लाह जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचा देंगे। देखें, आमतौर पे मैंने देखा है लोगों के घरों में कुर्बानियाँ होती हैं, वो चौकीदार को दे देते हैं, मासी को दे देते हैं और जो है ना वो उनके घर पे जो गली में काम करने वाले भंगी वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको दे देते हैं। और थोड़ा बहुत अगर जान पहचान है, कुछ गरीब लोगों को जानते हैं आसपास, तो उनको ले जाके दे देते हैं। लेकिन उनको खुद नहीं पता होता कि अभी 3 मन 4 मन 5 मन के जानवर का इतना सारा गोश्त को क्या करें, मतलब खुद भी खाएंगे तो कितना खाएंगे, रिश्तेदारों को देने के बाद अच्छा खासा बच जाता है। तो फिर या तो वो उनके ही हवाले कर देते हैं जो उनके मतलब पास मुलाजिम काम कर रहे होते हैं। अब वो उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, देखें ट्रस्ट तो करना चाहिए लेकिन थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। हो सकता है कि वो उसको खुद इस्तेमाल करने की कोशिश करें और ख़राब कर दें। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने लोगों को बांटने की कोशिश करें और इस चक्कर में ख़राब कर दें, क्योंकि अपने लोग सारे करीब करीब तो रहते नहीं हैं, दूर दूर रहते हैं। तो इसके लिए गोश्त फ़ौरन से बांटने वाली चीज़ है इसको, और इस ख़ास तौर पे इस सख्त गर्मी के मौसम के अंदर। तो आप अपनी घरों में काम करने वाली मेड्स हैं, चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं, गली के चौकीदार हैं, या और कोई जो आपके ऑफ़िस में कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, जो भी गरीब लोग जिनको आप जानते हैं, जिनका आपका एक ताल्लुक़ है, उनके घरों पे जाके उनके मोहल्ले में तकसीम कर दें। इसको डिले ना करें, एक ही जगह पे सब जो ना वो सारी पूरी गली में बांट दें, तो ये बेस्ट तरीका है।
और हमसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो हमारे पास ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ मैंने काम किया हुआ है। मच्छर कॉलोनी में काम किया है, सुरजाइन टाउन में किया है, औरंगी टाउन में किया है, और बल्दिया टाउन में जो है ना वो इस साल में करूँगा। और मैं पिछले 3 साल से स्कूल्स को मैंने फोकस किया हुआ है, जहाँ सफ़ेद पोश लोग हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, तो हम उनको पहुंचा देते हैं। स्कूल्स के अंदर ही कुर्बानी करते हैं ताकि वो कुर्बानी के पूरे सुन्नत अमल के अंदर जो बच्चे हैं उसमें शरीक भी हों। ऐसे मोहल्ले भी हैं, पूरे मोहल्ले में कोई कुर्बानी नहीं हुई, बच्चों ने देखा ही नहीं है। कोई हो सकता है कि एक कुर्बानी कोई हुई हो, लेकिन जिस तरह से कुर्बानी का एक जोशो खरोश होता है, ये पैशन एक है, और ये सुन्नत इब्राहीमी है अलैहिस्सलाम, इस तरीके से इसको उम्मत के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों की इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे वो कुर्बानियाँ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो महरूम रहते हैं इस एक्सपीरियंस से। और आप अपने इलाकों में देख रहे हैं, अगर जो अच्छे खाते पीते इलाके हैं वहाँ पे कितनी कुर्बानी माशाल्लाह से हो रही होती है। तो ऐसे इलाकों में जाके मैं कुर्बानी जो है ना कोशिश करता हूँ अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, सिंगल एक जानवर अलग अलग पॉइंट पे करूँ। ऐसा नहीं है कि सब एक जगह पूरी कुर्बानी करके जाके गोश्त बांट दूँ। गोश्त बांटना मकसद नहीं है, बल्कि इस कुर्बानी की सुन्नत को आम करना मकसद है, खून बहाना मकसद है। खून बहाना इस दिन की बेहतरीन सबसे बड़ी इबादत है। तो ये वफ़ कुर्बानी का मेरा तरीक़ाकार है कि मैं अलग अलग जाके कुर्बानियाँ करता हूँ, फिर वहीं से जाके सारा गोश्त बांटता हूँ। इसके अलावा जो लोगों की घरों की कुर्बानी से गोश्त मेरे पास कलेक्ट हो रहा था उसको भी मैं वहाँ पे बांट रहा होता हूँ। और उसमें सफ़ेद पोश अच्छी खासे लोग जो है ना सफ़ेद पोश होते हैं जो आके जिन तक हम पहुँचा देते हैं, और बाकी जो है ना जितनी भी जो भी गरीब आबादी है जहाँ उन तक हम उसको पहुँचा देते हैं। तो अच्छा, आपके घरों पे जो मांगने वालियाँ आती हैं, ख़वातीन आती हैं, जो प्रोफेशनल्स होती हैं, उनको ख़ुद को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इतना वो कंज्यूम नहीं कर सकती, उनके पास घरों में फ्रिज नहीं है, फ्रीज़र नहीं है, वो कहाँ स्टोर करेंगी। और आप अगर देखें तो उनके पास थैलियाँ होती हैं 5-5 किलो, 10-10 किलो, 15-15 किलो, 20-20 किलो गोश्त जमा किया हुआ होता है, और वो सुबह से लेकर दोपहर तक जमा कर रही होती हैं, और उस थैली में से खून टपक रहा होता है और उसमें से स्मेल आ रही होती है। वो गोश्त गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शाम तक जमा करते करते वो आधा ख़राब हो चुका होता है। उसके बाद जितना उन्होंने इस्तेमाल किया बाकी सारा जो है ना वो या तो उनको फेंकना पड़ जाता है खुद ही, या वो जाके होटलों में बेच देती हैं। और बहुत से होटल हैं, मैंने सुना है, ये जो ना वो इसको 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद ईद गुजरने के बाद फिर अपने वो उसको मेन्यू में चला रहे होते हैं। तो ये इस तरह के ये कुछ लोगों की लालच की वजह से बहुत सारे लोगों का जो हक़ बनता है वो उन तक पहुँच नहीं पाता। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लें। ईद का दिन आराम का दिन नहीं है, बिल्कुल अपने आराम की, जहाँ अपने पैसे की कुर्बानी दी है, जानवर की कुर्बानी दी है, अपने आराम की भी कुर्बानी दें। इसको अच्छी तरीके से जो ना जल्दी तकसीम करने के बारे में सोचें। पहले से थैलियों में डाल के ना रखें, टोकरियों में रखें। जब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंच जाए, बिल्कुल सामने डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस वक्त थैलियाँ बना के आप देते रहें। अंदाज़े से बना लें, तोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की थैलियाँ बना के आप किसी एक इलाके में जाके, और किसी एक गाइड के साथ, जो कि आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कि आपका कोई घर का मेड, चौकीदार या फिर ड्राइवर हो सकता है, उसके साथ जाके उसके मोहल्ले में तकसीम करते हैं। उसकी भी इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी कि भाई हमारे सेठ ने आके हमारे घर, हमारे मोहल्ले वालों का ख्याल किया। और जो है ना वो, या फिर अगर आपके अपने रिश्तेदार गरीब गुरबा हैं तो सबसे पहला हक़ उनका बनता है। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जो इतना जो है ना ज़ियाँ जो होता है, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस मैसेज को प्रमोट करूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैनेजमेंट ग्रुप है, इसका नाम मैंने रखा है कुर्बानी मीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं किस वक्त आपकी कुर्बानी हो गई है। आधे घंटे पहले अपडेट करें जब आपका गोश्त बन के बिल्कुल तैयार होने वाला हो, ताकि आपके पास आधा घंटा 1 घंटा पहले अपडेट कर दें। तो क्योंकि हमें भी 2 गाड़ियाँ हैं, पूरे शहर में उनको घुमाना होता है, तो शेड्यूल करना होता है। पहली कोशिश तो ये करें कि पहुंचा दें। देखिए, फेडरल बीरे ब्लॉक 16 के अंदर मेरा ऑफिस है, तो यहाँ से फेडरल बीरे के जो लोग हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद के जो लोग हैं, बफर जोन शादमान के लोग हैं, या गुलशन इकबाल के लोग हैं, तो इन लोगों के लिए आसान है। ये थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट की ड्राइव में आराम से हमारे पास पहुँचा सकते हैं। जो ज़्यादा दूर हैं, वैसे तो उनको भी आना चाहिए, क्योंकि हमें उन तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो ठीक है, आप हमें कॉल करें, हम इंशाल्लाह सुजुकी आपके पास भेज देंगे, आप उसमें दे दें। और फिर ये जाएगा कहाँ पे, इस मतलब पिछले 2 साल मैंने सुरजाइन टाउन और औरंगी टाउन के स्कूल्स को कवर किया था। इस साल वहाँ से मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन मैंने माजरत की हुई है, क्योंकि फ़ंड इतने ज़्यादा नहीं है, टारगेट अचीव नहीं हो सका, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई, व्हाट्सएप जो ना ब्लॉक होने की वजह से। तो अब यह है कि जितना भी अभी मैंने 7 जानवर तो ले लिए हैं, जितना अभी और मज़ीद हो सका इंशाल्लाह मैं जमा करके, तीसरे दिन तक मैं फ़ंड रेजिंग भी करता रहता हूँ और बाइंग भी करता रहता हूँ। तो वो करके इंशाल्लाह बल्दिया टाउन के स्कूल्स के अंदर भी
और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो ना मच्छर कॉलोनी के इलाकों में आम आबादी के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिन लोगों तक जाएगा वो बिल्कुल आप बेफ़िक्र हो जाएँ, वो बिल्कुल मुस्तहिक़ तरीन लोग होंगे और बिल्कुल उनसे बहुत दुआएँ भी निकलेंगी और इंशाल्लाह टाइमली इसको पहुंचा देंगे, ख़राब नहीं होगा, लोग इस्तेमाल कर लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे और इंशाल्लाह उनके दिल से दुआएँ निकलेंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।